नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम अंकित है। आप लोग देख रहे हैं राउंड भोजपुरी। तो दोस्तों, कल के एक लाइव के बारे में बात करेंगे जो कि संतोष रेणु यादव लाइव आया था और उसमें खेसारी लाल यादव भैया को भाई टारगेट कर रहा था। जी हाँ, वो बोल रहा था खेसारी लाल यादव भैया को कि मतलब ब्राह्मणों का पैर मत छुओ। जी हाँ, जो ब्राह्मण होते हैं उनका पैर मत छुआ करो, इतने बड़े स्टार हैं। तो भैया, अगर आप लोग खेसारी लाल यादव भैया के फ़ैन हैं या पवन सिंह भैया के फ़ैन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भैया ज़रूर करिएगा। और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा भैया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया पक्का लाइक करिएगा और कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, कुछ अच्छा लिख दीजिएगा कमेंट में, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और गर्दा उड़ा कर शेयर करिएगा। तो आइए हम बात करते हैं कल के लाइव के बारे में। जो संतोष रेणु यादव है ये, कि क्या है, कुछ उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो यादव है कि नहीं है। बहुत ही बुरा वो बोल रहा था ब्राह्मण के बारे में, खेसारी लाल यादव भैया के बारे में। तो आइए उसी के बारे में हम बात करेंगे। उसको थोड़ा सा ज्ञान देना जरूरी है, तो बने रहिए वीडियो में। तो बता दें कि संतोष रेणु यादव खेसारी लाल यादव भैया को टारगेट कर कर बोल रहा था कि ब्राह्मण का पैर मत छुओ। बात कुछ ऐसा है, खेसारी लाल यादव भैया जब अपने घर आए, अपने गाड़ी से उतरे, तो उनके साथ उनके बचपन के दोस्त पवन पांडे भी थे, जो कि एक राइटर हैं, आप लोग जानते ही होंगे। पवन पांडे वो शख्स हैं जो कि खेसारी लाल को आगे ले जाने में बहुत भाई मदद किए हैं। पवन पांडे खेसारी लाल को एक से एक हिट गाना दिए हैं, बहुत बड़े बड़े गाना दिए हैं जो आज तक भाई बजता है। वो गाना चाहे भक्ति हो, चाहे लोकगीत हो, चाहे कोई भी गाना हो, छठ का हो, कोई भी गाना हो, लेकिन पवन पांडे का देन है कि खेसारी लाल यादव का गाना खूब बजता है, आज भी बजता है। और सबसे ज़्यादा व्यूज भी बटोरा है पवन पांडे का ही गाना खेसारी लाल को जो दिए हैं लिखकर। तो बता दें एक बात, संतोष रेणु यादव को मैं बता दूं कि खेसारी लाल यादव एक गायक हैं, राइटर नहीं। आप जानते ही हैं, अगर राइटर गाना देना बंद कर दे खेसारी लाल यादव को, तो खेसारी लाल यादव सट से यहाँ आ जाएंगे। जी हाँ, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। संतोष रेणु, आप सुन रहे हैं तो मतलब आप ही को बोल रहा हूँ कि अगर गाना देना बंद कर दे कोई राइटर, राइटर का जिस तरह आप अपमान कर रहे हैं, ब्राह्मण का भी अपमान कर रहे हैं उसके साथ साथ, कि मतलब ब्राह्मण के इतने बड़े खेसारी लाल यादव नहीं हो गए, कृष्ण भगवान से भी बड़े नहीं है खेसारी लाल यादव। कृष्ण भगवान भी अपने दोस्त सुदामा, जो उनके दोस्त थे, उनके इतनी अच्छी दोस्त मित्रता थी जो कि साथ में रहते थे, मतलब उनके पैर छूते, पैर धोते थे, लेकिन उससे कृष्ण भगवान को दिक्कत नहीं हुआ। अन्ना खेसारी लाल यादव को दिक्कत हुआ पवन पांडे का पैर छूने से, लेकिन संतोष रेणु यादव को दिक्कत हो गया भाई। तो बात कुछ ऐसा है कि संतोष रेणु यादव अपने आप को मतलब कंट्रोवर्सी के जरिए पॉपुलर करना चाहता है। जी हाँ, बात ऐसा है कि संतोष रेणु जो यादव है वो अपने आप को कंट्रोवर्सी के चलते भाई अपने आप को फेमस करना चाहता है, क्योंकि उसका जो गाना भी वो गाता है तो गाना उसका चलता ही नहीं है, उसको कोई जानता ही नहीं है। मैं खुद नहीं जानता था, मुझे लग रहा है कि एक आध 2 महीने से मैं उसको जान रहा हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं जानता था उसको। लेकिन कल उसका जब लाइव देखा, चारों तरफ वो यूट्यूब पर भाई, जो भी यूट्यूबर भाई थे जो बनाए थे उसके ऊपर वीडियो, वो मैंने देखा तो मुझे भी लगा कि भाई इस पर बनाना चाहिए। तो मैंने बनाया और वीडियो मैं बना रहा हूँ इस समय। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो संतोष रेणु यादव को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई, जो तुम बोल रहे थे कि खेसारी लाल यादव सुधर जाइए नहीं तो आपका चक्का खुल जाएगा, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इतना सा भी तुम खेसारी लाल यादव भैया का कुछ नहीं कर पाओगे, बता दे रहे हैं। तुम उनके बगल में भी बैठ नहीं सकते, इतनी बड़ी उनकी हैसियत है। और वो ब्राह्मणों की देख लो भाई कितनी इज्जत करते हैं, और तुम वो कि अपने आप को मतलब किसी तरह पॉपुलर करना चाहते हो, किसी तरह कंट्रोवर्सी कर कर इनको भिड़ाना उनको भिड़ाना। क्या है तुम्हारा मतलब औकात? सिर्फ झगड़ा, इधर का बात उधर करना, कोई फालतू बात उठाकर बोल देना। इससे पहले सीता माँ को आप भी गाली दिए थे, जिसके चलते आपको जेल हुई थी। कोई अच्छी बात है? तो खैर भाई, मैं इस पर वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। तो अगर मुझसे कोई भी गलती हो गया हो तो मुझे क्षमा करिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम।